दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 69 का इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और ये इंटरव्यू है जो 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारे छात्र जो तैयारी कर रहे होंगे, इंटरव्यू के डेट आने के बाद उनको अब अच्छे ढंग से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल प्रेशर में नहीं आना है। जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं कि डेट आने के साथ ही कहाँ जाएं, क्या करें, कहीं कुछ आपको जादू की छड़ी मिलने वाली नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। जो आप जानते हैं, जो चीज़ें आपने अभी तक जीवन में सीखा है, सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में काम आने वाली है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इन दिनों जो आपके पास समय है, उस समय में अपने पॉजिटिव चीज़ों को ही आप आगे देखें। आप में जो पॉजिटिव पक्ष है उस पर विशेष फोकस करना है। जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करना है। हेजिटेशन को कम से कम कैसे किया जाए, इसके लिए डेली प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। दोस्तों, अभी जो समय है, 20 से 25 दिन का जो समय है सभी लोगों के पास, उसमें आप न्यूज़पेपर डेली देखें। न्यूज़पेपर उस समय भी आपको पूछा जाएगा कि कल की 2 घटना बताइए, आज की 2 घटना बताइए, तो न्यूज़पेपर आप लोगों को देखना है। इंटरव्यू एक सामान्य परीक्षण है जिसमें 3-4 सदस्य के द्वारा आपको जो है प्रशासनिक मुद्दे पे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके विषय संबंधी कुछ जानकारियां आपसे ली जाती है। चूँकि आप बिहार में प्रशासनिक ढांचा को संभालने वाले हैं, उसमें उसके एक भाग बनने वाले हैं, तो उससे संबंधित भी कुछ प्रश्न किए जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन को आपको हैंडल करना है आगे भविष्य में। तो उससे संबंधित भी कुछ प्रश्न पद से जुड़ा हुआ, खास करके जो आपने बढ़ता क्रम रखा है उसी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य ये होता है कि आप में जागरूकता कितनी है। ये नहीं कि वो आपको चेक कर रहे हैं कि उस घटना की सारी जानकारियां आपके पास हो, ये नहीं चेक करते हैं। वो मूल उद्देश्य होता है कि जो घटनाक्रम घट रहे हैं, क्या उसके बारे में आपके पास तार्किक विश्लेषण क्षमता है। इसलिए कहा जाता है कि मणिपुर प्रकरण जब आप देखेंगे तो मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ, मणिपुर की सीमा कितने राज्यों को टच करती है, कितने देशों को टच करती है, मणिपुर में जो विवाद उभरा उसके पीछे कारण क्या था, सारे आयामों को आपको देख लेना चाहिए। उसी तरह रूस यूक्रेन विवाद, जो कि अभी भी वहाँ पर डेली देख रहे होंगे कि हिंसा की खबरें आ रही है, और ऐसे में भारत जो है लगातार शांति के लिए प्रयास कर रहा है। और रूस और यूक्रेन के बीच जो है कैसे शांति कायम हो, इसमें विशेष पहल भारत का देखा जा रहा है। तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपको पूछे जाने की गुंजाइश काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं, चाहे इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा हो विवाद वाला, तो इसको भी आपको अच्छे ढंग से बताना है। हमास संगठन के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। बांग्लादेश में जो राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे संबंधित भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो बिहार में बाढ़ की समस्या काफ़ी विकराल रूप धारण की हुई है, और ख़ास करके जल जमाव की जो समस्या है बिहार में, उससे कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए सरकार के द्वारा हाल में क्या क्या पहल किया गया है, क्या और कदम उठाए जाने चाहिए, इससे संबंधित भी प्रश्न आपको पूछे जाने की गुंजाइश काफ़ी अधिक है। तो सभी मुद्दों पर बेहतर ढंग से काम करना, और ख़ास करके बिहार से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, जो काफ़ी चर्चा के मुद्दे बने हुए हैं, जैसे कि आरक्षण का मुद्दा, जातिगत जनगणना का मुद्दा, विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा, बिहार में कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, सरकार की योजना,
इससे जोड़कर भी प्रश्न पूछे जाने की गुंजाइश काफ़ी अधिक रहती है। पूरे देश स्तर पर महिला सुरक्षा का मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा और उसके लिए बिहार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा रहती है। बिहार में रोजगार के लिए काफ़ी प्रयास हो रहा है। सरकार की तरफ से जो बातें आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि 12 लाख जो है नौकरियां देने की बात है और लगभग जो है कि आपको 20 लाख से अधिक, 12 लाख तो रोज नौकरियां हैं और 20 लाख से अधिक 22 लाख तक की बात किया गया है कि रोजगार दिया जाएगा युवाओं को। तो ऐसे में क्या वर्तमान सरकार की जो कार्यशैली है वो बेरोजगारी को दूर करने में सहायक हो पाएगी, इससे संबंधित भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो स्कूल में शिक्षक होंगे तो उनसे शिक्षा जगत से जुड़े हुए प्रश्न, शैक्षणिक क्या क्या सुधार की प्रक्रिया बिहार में हो रही है। नए एसीएस काफ़ी चर्चा में रहे, चाहे पिछले एसीएस पाठक जी हों चाहे अभी सिद्धार्थ जी हों, तो उनसे संबंधित प्रश्न क्या क्या कार्यशैली में सुधार हुआ है, शैक्षणिक कार्यशैली में, इससे संबंधित भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। जो लोग अभी रोजगार में हैं वर्तमान में, वो अपने रोजगार को छोड़कर क्यों बीपीएससी के तहत किसी पद पे आना चाहते हैं, एसडीएम हो, डीवाईएसपी हो, तो ये सभी कारण भी आपको ढूंढ कर रखना है। और जो पहले का एक्सपीरियंस आपको मिला है उसका क्या लाभ आप संगठन को दे पाएंगे, इससे संबंधित भी प्रश्न आपको पूछे जाने की गुंजाइश काफ़ी अधिक रहती है। खास करके सब्जेक्ट से जुड़े हुए प्रश्न में, जिनका जो सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इन सभी प्रश्नों के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो वर्क करना है, जो सिलेबस है बीपीएससी का और जो परंपरागत रूप से इंटरव्यू के प्रश्न बनते रहे हैं उसको थोड़ा सा देख लेना है। सभी विषय में, चाहे किन्हीं का फिलॉसफी हो या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पबएड, इन्हीं सब सब्जेक्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना है। हिंदी साहित्य है ग्रेजुएशन का पेपर, तो उसको भी आपको अच्छे ढंग से देख लेना चाहिए। इंटरव्यू को लेकर काफ़ी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ भी मौका दे लिए, वहाँ दे लिए। आप कहीं से अगर संपूर्णता में इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी आयामों को आप देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से इंटरव्यू में आपको बेहतर अंक मिलने वाले हैं। चाहे आप बीपीएससी का इंटरव्यू दीजिए, चाहे यूपीएससी का इंटरव्यू दीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल की गुंजाइश नहीं होती है। मैं जो अनुभव किया हूँ, विगत 5-6 वर्षों से इंटरव्यू लेने का जो अनुभव रहा है और उसके आधार पर मैंने जो पाया, खास करके बीपीएससी में अगर देखें तो पिछले 4-5 बार से जो इंटरव्यू टॉपर रहे हैं, हम लोग से जुड़े हुए रहे हैं, तो मैंने ये देखा है कि जो लोग अच्छे ढंग से बातों को रखते हैं और जो स्पष्टता के साथ प्रशासनिक जो चीज़ें होनी चाहिए वो अगर बिहेवियर आप में है और वो अगर बोर्ड को झलकता है, तो निश्चित रूप से इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अभी तक जो देखा गया पिछले 5 बार में, अभी तक सबसे टॉप स्कोर जो है वो 100 अंक का रहा है। पिछले बार एक जो है लोग का रहा, और उसमें जो सबसे बड़ी बातें हैं कि आप जब प्रश्न का उत्तर दे रहे हों तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि प्रश्न आपको क्या पूछा गया है और प्रश्न की मूल डिमांड क्या है, कितना आपको जवाब देना है। अगर पूछा जाए कि बिहार सरकार की 3 योजना बताइए जो युवा से संबंधित है, तो वहाँ पर आपको 3 योजना का नाम बताना है, ना कि उसका डिटेल बताना है। जैसे कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हो गया, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना हो गया, जो यूथ से संबंधित स्कीम है, ठीक है। वहाँ पर ये नहीं, बहुत सारे लोग डिटेल में चले जाते हैं। तो 3 योजना का सिर्फ नाम आपको ले लेना है।
अब जैसे शराबबंदी को सफल बनाने के लिए क्या क्या प्रयास हो सकता है, 2-3 कदम आपको बता देना है क्या क्या हो सकता है। ड्रोन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप नाकेबंदी कर सकते हैं। उसके लिए हर एक ज़िला पे जो है चेक पोस्ट पर जो तैनाती होती है, उसमें आप जो है कि पुलिस की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। और जहाँ पर अवैध शराब के मामले आते हैं वहाँ पर तुरंत उस मुद्दे का उद्भेदन किया जाए, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं उनको सज़ा देने का प्रयास हो। तो कभी भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेंदी आपको नहीं बताना है, जितना पूछा गया उतना ही जवाब दीजिए। अगर मान लेते हैं कि आप DYSP हैं और आपके सामने ही कोई अपराधी अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जहाँ पर आपको बोर्ड चेक करती है कि आपका सेंस कैसा है, आप चीज़ों को अच्छे ढंग से उत्तर दे पाते हैं या नहीं। तो इसमें कभी भी जब जवाब सिचुएशन वाले क्वेश्चन का आप दे रहे हो तो परेशान होना नहीं है। आपको सीधे देखना है कि जो घटना हुई है उस घटना में एक पुलिस अधिकारी का क्या रोल हो सकता है। सबसे पहले तो अगर वो वारदात हुई है और चाकू मारा गया और हत्या कर दी गई या फिर गोली से हत्या कर दी गई, तो आप एक जागरूक नागरिक होने के कारण उस गतिविधि का आपको पहले फ़ोटो या फिर वीडियो कुछ आपके पास अगर मिल सकता है तो वो फिर आपके पास होना चाहिए। या फिर DYSP हैं तो फिर आपको जो है कि कोई ना कोई एविडेंस तो होगा ही, और उसके आधार पर उस शख्स की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करवाने का प्रयास आपको करना है। और सबसे पहले ये जानना है कि जो घटना घटी है वो आपके एरिया में आ रहा है या नहीं। अगर आपके ही एरिया में है, आप वहाँ DYSP हैं, तो सारे घटनाक्रम पर आपका खुद जो है एक्शन होगा। लेकिन आप नहीं हैं वहाँ के अधिकारी, तो फिर आप जो है एविडेंस दीजिएगा और उसके संदर्भ में जो चीज़ें होगी वहाँ के स्थानीय थाना उस मामले को देखेगी। लेकिन जो एविडेंस आपके पास होगा आप उसमें सहयोग कीजिएगा और उस अपराधी तक जो को गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाने में आप उसकी मदद करेंगे। तो इस ढंग से चीज़ों पे आपको काम करना है। सभी चीज़ों पे समय कम है और इसके लिए जो है व्यवस्थित ढंग से, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं इंटरव्यू का डेट जब आता है, तो मैं आपको कहूँगा कि पहले से ही आपको 14 क्लास उपलब्ध है, जो कि प्रशासनिक मुद्दे, सिचुएशन बेस्ड मुद्दे, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट में क्या तैयार करना है, राज्य में क्या तैयार करना है, योजना में क्या क्या देखना है, पद से जुड़ा हुआ क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, उसका कैसे उत्तर देना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो है कि पिछले लगभग 3-4 महीने के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर जो है कि आपको क्लास लिया गया है, उसको व्यवस्थित ढंग से आपको देख लेना है। और उसके बाद 2 ऑनलाइन मॉक का व्यवस्था किया गया है ताकि जो आपकी कमियां हों उसको हम दूर कर सकें और कैसे आपको चीज़ों को वहाँ पे प्रेजेंट करना है उसको आप अच्छे ढंग से वहाँ पर उत्तर देने में समर्थ हों। निश्चित रूप से सकारात्मक सोच के साथ अगर व्यवस्थित ढंग से आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो 10 से 15 दिन में आप काफ़ी सुधार कर लेंगे अपने लेवल से। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं पूर्व में, उनसे मैं कहूँगा कि अभी तक जो आप तैयारी किए हैं उसमें प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अब ज़रूरी हो गया है। तो प्रैक्टिस आप लोग डे बाय डे कम से कम 2 बार जो है 15 से 20 मिनट का 10-15 क्वेश्चन का एक लिस्ट लीजिए और खुद से क्वेश्चन कीजिए और खुद से जवाब देने का प्रयास कीजिए। इस ढंग से वीडियो को रिकॉर्ड करके खुद आप तुलना कीजिए कि कहाँ पे कमी रही, कहाँ पे और सुधार होना चाहिए। इसके लिए अगर डेली प्रैक्टिस आप कर लेते हैं और क्लास को देख के आप अच्छे ढंग से चीज़ों का अवलोकन कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा। और इंटरव्यू की तैयारी जो है उसका संपूर्णता में जो है कि तैयारी करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो दौर आ चुका है
कि कहीं भी जाकर मॉक दे लिए, कुछ भी कर लिए, तो आधा अधूरा जब आपका तैयारी रहेगा तो वहाँ पर परफॉर्मेंस बेहतर आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी से जुड़कर, जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। और आप हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं नियति PCS से। और यहाँ पे आपको जो क्लास हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध हैं, पहले के क्लास, और भी 2-3 क्लास होंगे, लेकिन सभी मुद्दे पर आपको व्यवस्थित ढंग से पहले क्लास मिल जाएगा और मॉक इंटरव्यू के द्वारा आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, ताकि आपकी जो कमियां हैं उसको हम दूर कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद।